आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से आपकी लाइफ बेटर हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि जीवन की कठिनाई, संघर्ष, दुर्भाग्य, इनका एक समाधान जल अर्पित करना हो सकता है? सूर्य ग्रह न केवल आपके कुंडली का एक राजा है, बल्कि आपके स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन की दिशा को नियंत्रित करता है। सूर्य के अर्थ के इस विज्ञान को आज हम इस वीडियो में समझेंगे, जो कि आपके कुंडली के दोषों को दूर कर सकता है और आपके ग्रहों के प्रभाव को बदल सकता है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सूर्य को जल चढ़ाना आपके भाग्य के सितारे चमका सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल। आपने अपने जीवन में कई लोगों को सूर्य को जल चढ़ाते हुए देखा होगा और आपने सोचा होगा कि क्या सूर्य को इसकी आवश्यकता है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये आपकी केवल परंपरा नहीं है, बल्कि इससे आपका स्वास्थ्य, आपका भाग्य और ग्रहों के सामंजस्य का रहस्य छिपा हुआ है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य को अर्घ देने का विज्ञान क्या है, इससे हमारे सामाजिक और मानसिक चीजों पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे बेहतर है और अंत में ग्रहों के हिसाब से सूर्य को अर्घ देने से किस प्रकार केवल सूर्य नहीं और भी ग्रह प्रभावित होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य को शक्ति और जीवन का स्रोत माना गया है। सूर्य को अर्घ देने से हमारी आंतरिक ऊर्जा संतुलित होती है। ये आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। जब आप तांबे के लोटे से सूर्य को जल देते हैं, जल के थ्रू किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं, वह आपके सकारात्मक ऊर्जा को उजागर करता है और आपके शरीर के चक्रों को संतुलित करता है, जिससे आपकी मनोशक्ति बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और आप समाज में एक ऊर्जावान व्यक्ति होकर दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं। आपकी लीडरशिप बनती है, लीड करने की आपके क्वालिटी लोगों पर अपना प्रभाव डालती है। इससे आपका आज्ञा चक्र उजागर होता है, जो आपके मन मस्तिष्क को मजबूत करने की क्षमता देता है और आपके फैसलों में वो मजबूती झलकने शुरू हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, सूर्य की किरणें ऊर्जा और जीवन का स्रोत है। सुबह के समय जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उस जल के थ्रू किरणें अपने आप परिवर्तित होती हैं और 7 रंग जो आपके बॉडी के 7 चक्रों को एनर्जाइज करती हैं उनमें बदल जाती हैं। जिस प्रकार से इंद्रधनुष के 7 रंग आपको दिखाई देते हैं, उसी तरह से उस जल के थ्रू आपकी बॉडी पर 7 रंग पहुंचते हैं और ये कलर थेरेपी बन जाती है, रंग चिकित्सा, और इसका हमारे शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारी ऊर्जा प्रणाली एक्टिव होकर हमारे 7 चक्रों को चार्ज कर देती है और हमारी बॉडी खुद से अपने आप को हील करना शुरू कर देती है। हमारा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। अब हमको ये समझना चाहिए कि सूर्य को जल किस प्रकार से देना चाहिए। सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा लेना चाहिए और सूर्य उदय के समय पर, जिस समय सूर्य रेडिश होता है, उसी समय आप खुली आंखों से सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाते हैं तो वो समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर आपको सूर्य को जल देना चाहिए। जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो सर के ऊपर से एक धीमी धारा से आप उस जल को गिराएं और नीचे कोई बर्तन रख लें या कोई साफ सुथरी जगह पर आप उसको गिराएं। उस जल को आप ग्रहण भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तांबे के तत्व आपको प्राप्त होंगे जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत पॉजिटिव हो। दोस्तों, अब तक का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? कमेंट में बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये जो बातें मैंने बताई, ये प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के फायदे हैं। अब इसका कुछ और फायदे जिसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इस कारण से आपका सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि दिन आपके लिए बड़ा हो जाता है, आपके लिए काम करने के लिए बहुत समय आपको प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात कि जब सूर्य उदय होता है, उस समय जब आप जल चढ़ाते हैं और आप नहा के जल चढ़ा रहे हैं तो आपको भूख जल्दी लगने लगती है और वैसे भी सूर्य से 1 घंटे के आसपास आपके पाचन करने की जो क्रिया है, उसका एसिड है, वो प्रचुर मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके कारण आपकी भूख बढ़ती है और सुबह का जो भी खाना आपने खाया वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। अगला पॉइंट आता है कि आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी आपको सूर्य से प्राप्त होता है और जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं, आपकी बॉडी के लिए जितनी विटामिन डी की ज़रूरत होती है वो आपको प्राप्त होता है। रेगुलर ऐसा करने से एक संतुलित अवस्था में
आपके शरीर को विटामिन डी मिलती है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि आपके पास ज़्यादा समय काम करने के लिए मिल गया, आपकी भूख बढ़ गई, आपकी हड्डियां मजबूत हो गई, आपके मानसिक मजबूती मिल गई, आपके चक्र इम्प्रूव हो गए। और जब आप अपने आप में स्वस्थ होंगे तो आपके डिसीजन, आपके काम करने की जो पोटेंशियल है उसका प्रभाव रहेगा। अब हम बात करते हैं ग्रहों के हिसाब से। जब आपका डाइजेशन ठीक होता है तो आपके शरीर में जो बनने वाली गैस है वो नहीं बन पाती, और गैस ना बनने के कारण आपका राहु एक्टिव नहीं होता। वो गैस जो बनती है वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाती है और वहां पर आपको प्रॉब्लम शुरू कर देती है। गैस हल्की होती है इसलिए सर पर चढ़ती है और आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके पेशेंस लेवल को वो डिस्टर्ब कर, डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आती है। ये इस प्रकार से है जैसे कि सूर्य को ग्रहण लगा था। अब सूर्य को ग्रहण लग गया तो उसके बाद आपको श्रेय नहीं मिलेगा, पिता के साथ आपकी बनेगी नहीं, आपके बॉस के साथ अनबन रहेंगी। तो एक सूर्य को जल चढ़ाना आपके राहु को भी कंट्रोल करता है। आत्मशक्ति, शारीरिक मजबूती के कारण आप ज़्यादा परिश्रम कर पाते हैं, ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, जिससे आपके शनि खुश होते हैं। शनि खुश होने का मतलब है कि आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आपके दुख कम होंगे और आप किसी भी चीज़ को परखने की क्षमता अपने आप में डेवलप कर पाएंगे, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सूर्य को जल देने की इस पूरी प्रक्रिया में आपकी गृहस्थी पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। समय पर उठना, समय पर खाना, शरीर में गैस का ना बनना, आपके चक्र बैलेंस रहना, हड्डियां मजबूत होना और आपकी मैथुन शक्ति को भी इससे बल मिलता है। यानी जो गृहस्थी में एक बहुत बड़ा गृहस्थी का एक अंग है, जिसमें आपकी मैथुन शक्ति स्ट्रांग हो तो गृहस्थी बहुत बढ़िया चलती है, उसका एक अच्छा इफेक्ट मिलता है, उस चीज़ को मजबूती मिलती है। आपका अपने वीर्य पर कंट्रोल रहता है। आपके पेट में गर्मी ना होने के कारण आपका वीर्य ज़्यादा पौष्टिक और मजबूत होता है, जिससे आगे संतान पैदा होने में दिक्कत नहीं आती। ऊर्जा बनी रहती है, चेहरे पर नूर आता है और गृहस्थी की जो आम परेशानियां हैं उनको सही ढंग से हैंडल करने की क्षमता आती। इसी प्रकार जब आपके शुक्र, शनि, राहु ये तीनों बैलेंस हो जाते हैं तो आपके चंद्रमा को बल मिलता है। चंद्रमा यानी जो आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, आपके मन की शक्ति, एकाग्र करने की शक्ति, कंसंट्रेशन पावर, वो स्ट्रांग होती है और आप प्रैक्टिकल होकर चल पाते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होकर किसी के बहकावे में नहीं आते। जिस प्रकार से एक राजा हर पहलू को नाप तोल कर ही कोई फैसला लेता है, भावनाओं में बहकर गलत फैसला नहीं लेता, वो आपके अंदर क्षमता आ जाती। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी को सूर्य को अर्घ देते हुए देखते हैं, जल चढ़ाते हुए देखते हैं, तो इसे केवल एक प्रथा ना समझें। इसके पीछे वैज्ञानिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक लाभ छिपे हैं, जो आपके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मकता ला सकते हैं। इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपने ग्रहों और अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ अच्छा तालमेल बनाएं। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टेड साइंटिफिक फैक्ट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ओम नमः शिवाय।